श्याम भक्तों, आज मेले के दूसरे दिन बाबा श्याम का श्रृंगार कितना भव्य किया गया है और ये श्रृंगार बाबा श्याम का क्या संकेत दे रहा है, ये आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। श्याम भक्तों, अगर आप खाटू धाम बाबा श्याम के मेले में नहीं गए हैं तो घर बैठे बैठे ही बाबा श्याम के इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करें और बाबा श्याम से अपने मन की बात बोल दें। श्याम भक्तों, खाटू धाम की साज सज्जा को देखें कि बाबा श्याम के दरबार को कितने भव्य तरीके से सजाया गया है और साथ ही साथ बाबा श्याम के भव्य श्रृंगार से आज बाबा श्याम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, पूरी बातों को लास्ट तक जरूर सुनिए। श्याम भक्तों, अभी आप खाटू धाम के मनमोहक नजारों को देख रहे हैं। कितना भव्य द्वार सजाया गया है बाबा श्याम का। बाबा श्याम का जो ये भव्य द्वार है, भक्तों का स्वागत कर रहे हैं बाबा श्याम अपने दरबार में। तो श्याम भक्तों, जैसे ही हम दरबार के अंदर प्रवेश लेते हैं तो तरह तरह की कलाकृतियां हमें नजर आती हैं। हम ये देख सकते हैं कि सभी देवी देवता को विराजमान किया गया है खाटू धाम में। ऐसा लगता है कि सभी देवी देवता वहां पर विराजमान होकर और बाबा श्याम के साथ सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं, क्योंकि वो तो भीड़ में आकर दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी, जिन्हें भक्त प्रेम से बाबा श्याम कहते हैं, श्रृंगार में बाबा श्याम का अत्यंत मनमोहक और भव्य श्रृंगार के आज आप दर्शन करने वाले हैं। पूरा दरबार मुख्य रूप से गुलाबी और बैगनी अर्थात जामुनी रंगों के असंख्य फूलों से सुसज्जित है। हल्के गुलाबी और गहरे जामुनी फूलों की परतें अर्धचंद्राकार शैली में सजाई गई हैं, जो ऊपर से नीचे तक लहरदार रूप में फैली हुई है। बीच में स्वर्णिम सुनहरे रंग का मुकुट और आभा मंडल चमक रहा है, जो गुलाबी पृष्ठभूमि पर अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है। बाबा श्याम का श्यामल स्वरूप, बड़ी करुणामयी आंखें, माथे पर तिलक और सजी हुई मूछें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ये श्रृंगार सौंदर्य, भक्ति और समर्पण का अद्भुत संगम दर्शाता है। श्याम भक्तों, फाल्गुन मेले का दूसरा दिन विशेष महत्व रखता है। फाल्गुन मास स्वयं ही प्रेम, उत्साह और रंगों का प्रतीक है। इसी माह में होली का पर्व भी आता है, जो आनंद और मिलन का संदेश देता है। दूसरे दिन के श्रृंगार में प्रमुख रूप से गुलाबी और जामुनी रंग का प्रयोग हुआ है। गुलाबी रंग को प्रेम, स्नेह और करुणा का प्रतीक माना जाता है। यह रंग हृदय की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। जामुनी या बैंगनी रंग आध्यात्मिकता, भक्ति और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जब ये दोनों रंग एक साथ दिखाई देते हैं तो वे ये संकेत देते हैं कि सच्ची भक्ति प्रेम और आत्मिक शक्ति के मेल से पूर्ण होती है। बाबा श्याम का ये श्रृंगार मानो भक्तों को प्रेम पूर्वक अपनी शरण में आने का निमंत्रण दे रहा है। श्याम भक्तों, हजारों की संख्या में लगे फूलों की गोलाकार और परतदार सजावट ये दर्शाती है कि श्याम दरबार में सौंदर्य और व्यवस्था का कितना ध्यान रखा जाता है। फूलों की महक, रंगों की छटा और समर्पण की भावना मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें पहुंचते ही मन को शांति मिलती है। स्वर्णिम मुकुट और आभा मंडल ये संकेत देते हैं कि बाबा श्याम एक देव रूप ही नहीं बल्कि भक्तों के जीवन के राजा हैं। गुलाबी फूलों के बीच सुनहरा मुकुट ये बताता है कि प्रेम के बीच ही सच्ची दिव्यता प्रकट होती है। श्याम भक्तों, दूसरे दिन का श्रृंगार भक्तों को यह सिखाता है कि जीवन में बाहरी सुंदरता से अधिक आंतरिक सजावट आवश्यक है। जैसे बाबा श्याम को सुंदर फूलों से सजाया गया है, वैसे ही मन को अच्छे विचारों, मधुर वाणी और सच्चे कर्मों से सजाना चाहिए। फाल्गुन का महीना परिवर्तन और नवजीवन का संकेत देता है। इस दिन बाबा श्याम मानो अपने भक्तों से कह रहे हो कि पुराने दुख, क्रोध और अहंकार को छोड़कर प्रेम, क्षमा और दया को अपनाओ। गुलाबी रंग हमें सिखाता है कि रिश्तों में मिठास बनाए रखे, जबकि जामुनी रंग हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक शक्ति के बिना जीवन अधूरा है। फाल्गुन मेले में लाखों श्रद्धालु दूर दूर से खाटू धाम पहुंचते हैं। दूसरे दिन की भक्ति में विशेष उत्साह देखा जाता है। भक्त कीर्तन गाते हैं, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारे का जय घोष करते हैं और बाबा श्याम के दरबार में शीश झुकाते हैं। श्याम भक्तों, इस श्रृंगार को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा श्याम अपने भक्तों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसकी झोली खाली नहीं रहती। फूलों के परते जैसे एक के ऊपर एक सजी हैं, वैसे ही जीवन में भी धैर्य और विश्वास की परतें चढ़ानी चाहिए।
धीरे धीरे हर समस्या का समाधान निकलता है। बाबा श्याम का संदेश विशेष रूप से समर्पण और विश्वास का है। वे अपने जीवन की कथा के माध्यम से ये भी सिखाते हैं कि सच्ची वीरता त्याग और वचनबद्धता में है। भक्तों के लिए उनका संदेश है कि कठिनाइयों से घबराएं नहीं। जैसे फाल्गुन में ठंड समाप्त होकर बसंत आता है, वैसे ही जीवन के दुख भी समाप्त होकर सुख का वसंत लाते हैं। गुलाबी फूलों की बहार ये संकेत देती है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। श्याम भक्तों, इस श्रृंगार में एक और बात ध्यान देने योग्य है, संतुलन का। हल्के और गहरे रंगों का संतुलन, फूलों की संतुलित सजावट और बीच में बाबा श्याम का शांत मुखमंडल, यह संतुलन हमें जीवन में भी अपनाना चाहिए। काम और आराम, भक्ति और कर्म, परिवार और समाज, इन सब में संतुलन रखने से जीवन सुंदर बनता है। बाबा श्याम की मेले का दूसरा दिन मानो ये कह रहा हो कि केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए भी दरबार में आओ। कृतज्ञता ही सच्ची भक्ति है। फाल्गुन मेले के दूसरे दिन का यह गुलाबी जामुनी श्रृंगार प्रेम, भक्ति, शांति और विश्वास का अद्भुत संदेश देता है। बाबा श्याम अपने भक्तों से कहना चाहते हैं कि जीवन को फूलों की तरह महकाओ, दूसरों के जीवन में रंग भरो और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। जो मन से श्याम का नाम लेता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। इसलिए मेले के दूसरे दिन का मुख्य संदेश है, प्रेम से जियो, विश्वास से आगे बढ़ो और भक्ति से अपने मन को सजाओ। यही बाबा श्याम की सच्ची कृपा और फाल्गुन मेले के दूसरे दिन की पावन सीख है। श्याम भक्तों, अगले वीडियो में आप तीसरे दिन की महिमा के बारे में सुनेंगे। तो बाबा श्याम का ये संदेश अगर आपको समझ में आया, बाबा श्याम की श्रृंगार से आप प्रसन्न हैं, बाबा श्याम के दर्शन से प्रसन्न हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जी लिखना ना भूलें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।